क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, विमल, महावीर स्वामी, अजित। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, बीपी लाल ने मेरठ जिले यानी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया? 1950-51, 1951-52, 1953-54, 1955-56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1827 में, 1828 में, 1829 में, 1830 में। तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में, 1829 में। चौथा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1356 ईस्वी में। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा है, किताब उल हिंद के लेखक थे? मार्को पोलो, इब्न बतूता, अलबर्नू, बर्नियर। किताब उल हिंद के लेखक थे अलबर्नू। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? कालीबंगा, लोथल, बहावलपुर, हड़प्पा। M.R. मुगल द्वारा 1974 में बहावलपुर स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, काजवीनी ने, गुलबदन बेगम ने। तो मुंतखाब उत तवारीख की रचना किया था बदायूनी ने। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां नंबर है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिराजिस कादिर, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजिस कादिर। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिरजिस कादिर कर रहे थे। फिर 9 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? कर्जन को, वेलेजली को, कार्नवालिस को, हेस्टिंग्स को। सहायक संधि लागू करने का श्रेय वेलेजली को जाता है। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, ए बंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, नरेंद्र देव ने, NG रंगा ने। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न है, लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की? लोथल की खोज 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। लोथल की खोज 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी और इसकी खुदाई का नेतृत्व प्रमुख पुरातत्वविद SR राव यानी शिकारी पुरा रंगनाथ राव ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्रभावती गुप्त कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रभावती गुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और नाग राजकुमारी कुबेर नागा की बेटी थी। प्रभावती गुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और नाग राजकुमारी कुबेर नागा की बेटी थी। उनका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मुंतखाब उत तवारीख किसकी रचना है? तो मुंतखाब उत तवारीख नामक पुस्तक के लेखक हैं अबुल कादिर बदायूनी। कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? महाराजा मेहताब चंद्र कौन थे? तो महाराजा अधिराज बहादुर सर, विजय चंद्र महताब,
में अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पश्चिम बंगाल भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के वर्धमान स्टेट के शासक थे। महताब ने 1931 में यह पद संभाला था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियाँ, भारतीय शासकों का असंतोष। इसके बाद है खंडगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। दोनों ही स्थल अपनी सुनियोजित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान और उन्नत जल निकासी प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद 17 नंबर है महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत भारत का एक प्राचीन और महान महाकाव्य है। यह महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा पर आधारित है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। महाभारत के लेखक वेदव्यास माने जाते हैं। इस महाकाव्य में धर्म, नैतिकता, राजनीति, युद्ध और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ, यानी धार्मिक कारण, कर्मकांडों का आडंबर, वैदिक कर्मकांड, अंधविश्वास और पुरोहित का एकाधिकार आम जनता के लिए दुर्गम हो गया था। दूसरा है जाति प्रथा और अस्पृश्यता, छुआछूत, समाज में फैली कठोर जाति व्यवस्था और निचली जातियों के साथ होने वाला भेदभाव लोगों में असंतोष पैदा कर रहा था और भक्ति आंदोलन ने समानता का संदेश दिया। तीसरा है महिलाओं की दयनीय स्थिति, महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन में उचित स्थान नहीं मिलता था, जिससे वह भी भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित हुई। इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाशयों, नहरों और तालाबों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया गया था। तुंगभद्रा नदी से पानी लाने के लिए बांध बनाए गए और नहरों के माध्यम से शहरों और खेतों तक पहुँचाया गया। वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए कृत्रिम झीलों, तालाबों और कुंडों का भी निर्माण किया गया, जिससे पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्य हड़प नीति क्या थी। तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विलय नीति थी, जिसके तहत बिना किसी वैध पुरुष उत्तराधिकारी, दत्तक पुत्र भी नहीं के भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नंबर प्रश्न है संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है। संविधान सभा के उद्देश्यों में मुख्य रूप से न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता, अवसर और प्रतिष्ठा और बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए। ठीक है, इसके बाद में है खंड घा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो 22 नंबर प्रश्न है स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए अथवा कबीर के जीवन व शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है इस्तमरारी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुए थे अथवा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंड अंगा। तो इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं एक नंबर की और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 तिथियां हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी और भारत एक गणतंत्र बना। 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह विजयी हुई। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हुई और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इसके बाद 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1510 में पुर्तगालियों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर कब्जा कर लिया।
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ बंदरगाह स्थित था, वो कौन सा स्थान था? वो था लोथल। वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, वो था कौन सा? मद्रास, चेन्नई। सभ्यता का वह स्थान जहाँ बंदरगाह स्थित है, लोथल। वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, मद्रास, चेन्नई। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, कोलकाता। वह स्थान जहाँ साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।